जय गुरुदेव। दोस्तों, पापों का बोझ शांति में बाधा डालता है। राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में एक डाकू दुर्जन सिंह बड़ा आतंकी था। उसका सारे क्षेत्र में पूरा डर का माहौल बनाया हुआ था। वह बड़ा क्रूर वह अत्याचारी था। लोग उसके नाम से कांपते थे। एक दिन उस क्षेत्र में एक जैन मुनि धर्म प्रचार करने पहुंचे। दुर्जन सिंह ने सदाचार व अहिंसा के महत्व का वहाँ प्रवचन सुनाना शुरू किया। तो उस डाकू को महसूस हो कि वह घोर पापों के कर्मों में जीवन बिता रहा है। तब ये सोचते सोचते उसको सारी रात नींद नहीं आई। सवेरे वह मुनिश्री के पास पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा, मुनिश्री के चरण पकड़कर बोला, महाराज, मुझे सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? लगता है मैं पापों के बोझ में दबा जा रहा हूं। मुनिश्री ने उसके मन में बदलाव की सच्ची तड़प देखी और बोले, चलो मेरे साथ पहाड़ी पर घूमने चलो। उसी समय डाकू दुर्जन सिंह जब उनके साथ चलने लगा तो मुनि जी ने 3 बड़े पत्थरों की ओर इशारा कर उन्हें ऊपर पहुंचाना है। इनको सिर पर रख लो। पत्थर कुछ भारी थे। कुछ ही ऊपर चढ़ने के बाद डाकू बोला, महाराज, मुझसे इतना भार लिए नहीं चढ़ा जा सकता। मैं तो थक गया हूं। तब मुनि जी ने कहा, एक पत्थर गिरा दो। उस डाकू ने इतना सुनते ही एक पत्थर गिरा दिया और फिर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, महाराज, अब 2 पत्थरों को लेके चलना भी मुश्किल लग रहा है। तब मुनि जी ने बोला, एक पत्थर और गिरा दो। कुछ और ऊंचाई पर जाने के बाद फिर डाकू को तकलीफ होने लगी और थकान सी महसूस होने लगी। मैं काफी थक भी गया था। मैं बोला, मुनि जी, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे परेशानी होने लगी है। तब मुनि जी ने बोला, इसे भी गिरा दो। अब डाकू बाहर रहन होकर जब उसके सिर पे कोई भी भार नहीं था, तब ऊपर चढ़ता जा रहा था। अंत में अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुनि जी ने समझाया, जिस प्रकार पत्थरों का भार ऊंचाई पर पहुंचने में बाधा डाल रहा था, उसी तरह पापों का बोझ भी शांति में बाधा डालता है। जब तक तुम एक एक लोभ, क्रोध और हिंसा आदि का त्याग नहीं कर देते, तब तक तुम शांति के मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। इतना सुनते ही डाकू दुर्जन सिंह को शांति का मार्ग मिल गया। मैं बड़ा खुश होया और मुनि जी के चरण स्पर्श कर उनसे आज्ञा लेकर
अपने घर आया और शांति से आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उस समय से वो आराम से चैन से जिंदगी व्यतीत करते करते अपना गलत कार्य छोड़कर डाकू दुर्जन सिंह अपना निर्भय आराम से जिंदगी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र की है। इसको ध्यान से पढ़ना और इस पर जरूर ध्यान देना।